Yes, students, good morning. Welcome to your science class. Today I am going to discuss the next topic, which is on page number 38 of your book. Okay, 38 of your book. So, the topic is plastics and environment. Before this, let us discuss multiple choice question. Tick the correct options. Which of the following is used for making non-stick cookwares? Teflon. Teflon is used for making non-stick cookwares, and electrical switches and plugs are made of बेकेलाइट. ठीक है, बेकेलाइट जो है इसके हैंडल्स भी बनाए जाते हैं यूटेंसिल्स के, और बेकेलाइट इज़ यूज फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल प्लग्स एंड स्विचेस because it is non-conductor. Okay, non-conductor of electricity. Now plastics and the environment. When we go to a shop to buy something, जब हम किसी शॉप पे जाते हैं कुछ बाय करने के लिए, तो जो शॉपकीपर है गिव्स दोज थिंग्स इन पॉलीथीन बैग्स. तो हमें जो शॉपकीपर है वो थिंग्स किस में देता है? पॉलीथीन बैग्स में. मिनरल वाटर एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स आर अवेलेबल इन प्लास्टिक बॉटल्स. समटाइम्स वी यूज डिस्पोजेबल थर्मोकोल प्लेट्स and cups in social gathering. So a lot of plastic waste is generated daily, and this plastic waste keeps on accumulating in our homes. Ultimately, plastic finds its way to the garbage. तो जब हम किसी शॉप पे जाते हैं तो पॉलीथीन बैग में हमें शॉपकीपर सामान देता है. मिनरल वाटर, सॉफ्ट ड्रिंक्स, ये भी हमें प्लास्टिक बॉटल्स में अवेलेबल हैं. कई बार सोशल गैदरिंग्स होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं, तो भी हम थर्मोकोल की प्लेट्स या कप्स का यूज़ करते हैं. तो बहुत सारा जो प्लास्टिक वेस्ट है ये जनरेट होता है डेली. ठीक है, और ये प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा होता जाता है. एक्यूमुलेट मीन्स इकट्ठा होता जाता है हमारे घरों में, और फाइनली इसको हम गार्बेज में डाल देते हैं. सो प्लास्टिक वेस्ट इज़ अ बिग थ्रेट टू आवर एनवायरनमेंट. तो जो प्लास्टिक वेस्ट है ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट है, बिकॉज प्लास्टिक्स आर नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. ठीक है, क्योंकि प्लास्टिक क्या है? नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है. जो सब्सटेंसेस ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते सिंपल हार्मलेस सब्सटेंसेस में, नेचुरल प्रोसेसेस के थ्रू, बैक्टीरिया के एक्शन के थ्रू, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं. सिंथेटिक फाइबर्स जो होते हैं दे आर ऑल्सो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस. सो और जो सब्सटेंसेस ईजिली ब्रोक डाउन हो जाते हैं सिंपल हार्मलेस सब्सटेंस में बाय द एक्शन ऑफ बैक्टीरिया, इनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोलते हैं. इसमें आते हैं पील्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, लेफ्ट ओवर फूड स्टफ, पेपर, कॉटन क्लोथ, वूल एक्सेट्रा. ये सारे क्या हैं? बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस. दैट मीन्स अगर हम इन्हें सॉइल में छोड़ देंगे तो आफ्टर सम टाइम ये द मिक्सेस इन द सॉइल, द चेंज टू ह्यूमस. ओके, तो हमें इस जो हमारा प्लास्टिक वेस्ट इकट्ठा हो रहा है इसको किस तरह से डिस्पोज ऑफ करना है ये हम स्टडी करेंगे. डिस्पोजल ऑफ प्लास्टिक वेस्ट लीड्स टू फॉलोइंग हेल्थ एंड एनवायरमेंटल हैज़ार्ड्स. तो जो डिस्पोजल है प्लास्टिक का, इसकी वजह से क्या होता है? हेल्थ हैज़ार्ड्स और एनवायरमेंट को भी नुकसान है और हमारी हेल्थ को भी नुकसान है. सो देखते हैं किस तरह से ये हमें हार्म करता है. Plastic wastes do not get completely burnt and produce toxic gases and smoke that causes air pollution. अगर हम प्लास्टिक को बर्न करते हैं तो टॉक्सिक गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, हार्मफुल गैसेस प्रोड्यूस होती हैं, जो अ लॉट ऑफ स्मोक इज़ प्रोड्यूस्ड, और जिससे एयर पॉल्यूशन होता है. व्हेन प्लास्टिक वेस्ट्स आर डम्प्ड इन वाटर दे कॉज वाटर पॉल्यूशन. ठीक है, जब हम प्लास्टिक को कहाँ डाल देते हैं? वाटर में डाल देते हैं, तो वाटर पॉल्यूशन कॉज होता है, वाटर पॉल्यूट होता है, तो वो एक्वेटिक एनिमल्स और प्लांट्स को हार्म करता है. मोस्ट ऑफ द प्लास्टिक वेस्ट डंप इन लैंडफिल्स कॉज सॉइल पॉल्यूशन. जब प्लास्टिक वेस्ट को हम सॉइल में डाल देते हैं, लैंडफिल्स में डाल देते हैं, तो वहाँ सॉइल पॉल्यूशन होता है. सिंस प्लास्टिक buried in the soil cannot be decomposed by microorganisms, क्योंकि वहाँ पर जो माइक्रो प्रेजेंट है वो उसको डिकम्पोज नहीं कर पाएंगे. और दे प्रिवेंट रेन वाटर फ्रॉम सीपिंग इनटू अर्थ. इससे क्या होगा कि जो रेन वाटर है वो भी सीप नहीं हो पाएगा अर्थ में. ठीक है, क्योंकि सीपिंग ऑफ रेन वाटर से क्या होता है? हमारा वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है, वाटर अंडरग्राउंड वाटर का लेवल इंक्रीज़ होता है. दिस वाटर रिमेन्स ऑन अर्थ सरफेस एंड फॉर्म मडी पूल्स. तो वहाँ पर वो वाटर स्टेगनेंट मडी पूल फॉर्म हो जाएंगे. जो वाटर है वो सीप नहीं कर पाएगा.
We threw poly bags, wrappers of chips, biscuits and other eatables, disposable plastic bottles on the road and in the parks. तो रोड पे या पार्क्स में हम ये सारी चीज़ें थ्रो कर देते हैं. This not only makes the place look ugly but also provide breeding ground for many disease causing germs and insects. ये सिर्फ उस जगह को हमें वो देखने में अच्छी नहीं लगती, ठीक है. सिर्फ इतना ही नहीं, ये वहाँ पर क्या होगा, डिजीज़ कॉजिंग जर्म्स और इंसेक्ट्स भी वहाँ पर ब्रीड करना स्टार्ट कर देंगे. पॉलीबैग्स केयरलेसली थ्रोन हेयर एंड देयर आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्लोगिंग ड्रेन्स एंड सिवर लाइन्स. जो पॉलीबैग्स हैं, अगर हम उनको केयरलेसली इधर उधर थ्रो कर देते हैं तो उससे ड्रेन्स भी क्लॉग हो जाती हैं, सिवर लाइन्स भी क्लॉग हो जाती हैं, बंद हो जाती हैं. ये दिखाया गया है एयर पॉल्यूशन एंड दिस इज़ picture of water pollution. Then another point here is animal eat food waste from the garbage dumps. जो animals हैं वो waste eat करते हैं garbage dumps से. During eating the food waste sometimes swallow polythene bags. कई बार वो वहाँ से waste eat करते हुए polythene bags को भी swallow कर जाते हैं, निगल जाते हैं. and जो food के wrappers हैं उनको भी. The plastic materials चोक देयर रेस्पिरेटरी सिस्टम. ये चोक कर देता है उनके रेस्पिरेटरी सिस्टम को. और समटाइम्स डाइजेस्टिव ट्रैक को भी चोक कर देता है एंड कैन कॉज ऑफ देयर डेथ, और उनकी डेथ का भी कारण बन सकता है. सो प्लास्टिक को डिस्पोज करते हुए हमें कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, ठीक है.